yet another video on analytical puzzles और analytical reasoning। काफ़ी important है, इसमें आपको questions मिल जाएंगे sitting arrangement से based puzzles, general puzzles जो कि confusing होते हैं, plus some grid questions and then many more। चलिए शुरू करते हैं with different types of questions in this particular topic, starting with a easier one जस्ट टू गेट यू अ होल्ड ऑफ कि हाँ ये टॉपिक कैसे बनेगा, क्या रहते हैं इसमें, किस टाइप के पजल्स रहते हैं इसमें। ओके, इफ आई रीड द स्टेटमेंट, व्हाट डज इट से? ऑफ ऑल द पेट्स आई हैव एक्सेप्ट 2 ऑल आर डॉग्स, ऑफ ऑल द पेट्स दैट आई हैव नॉट फ्रेंड्स, ऑफ ऑल पेट्स I have except 2 all are fish, except 2 all are fish, of all pets I have except 2 all are cats। इस तरीके से है। Now how many dogs, fish and cats are there, मतलब what is the total number of pets? total number of pets मुझे find out करना है, ये given data नहीं है। तो मान लो let the total pets be एक वैल्यू, लेट्स से x, लेकिन p मान लो, वेरिएबल ही तो मानना है, p मान लो। ओके, नाउ नंबर ऑफ डॉग्स प्लस द नंबर ऑफ फिश प्लस द नंबर ऑफ कैट्स, ये किसके बराबर होगा? दिस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पेट्स विच इज हियर p। ये कैपिटल P के बराबर हो जाएगा, बिकॉज टोटल पेट्स भी P का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेट्स जितने हैं मेरे पास, दैट इज इक्वल टू P। ओके, अब क्या डेटा गिवन है आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से? बोला जा रहा है ऑल द पेट्स दैट इज P एक्सेप्ट 2 माइनस कर दो, तो अभी जो वैल्यू बनी वो किसके लिए बनी? वो नंबर ऑफ डॉग्स के लिए वैल्यू बन गई, प्लस टोटल पेट्स में से 2 माइनस कर दो तो ये फिश के लिए बन गया, टोटल पेट्स में से 2 माइनस कर दो तो ये टोटल नंबर ऑफ कैट्स बन गया। दिस इज इक्विवेलेंट टू P। नाउ एड देम अप, P प्लस P प्लस P इज 3P, -2 -2 -2 इज -6, और ये इक्विवेलेंट है P के। तो उस P को इस तरफ लेके आ जाओ, दिस बिकम्स 3P माइनस P, और ये 6 के बराबर, 2P की वैल्यू 6, therefore P is equal to 3। तो टोटल पेट्स ही हैं इसके पास 3। अगर टोटल पेट्स इसके पास है, यहाँ से मुझे आ गया 3, तो बताओ नंबर ऑफ डॉग्स, नंबर ऑफ कैट्स और नंबर ऑफ फिश कितने होंगे? He has 1 dog, 1 fish and 1 cat। क्लियर? सो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, इसको मैं इस सीक्वेंस के साथ सॉल्व कर सकता हूँ, देयरफॉर ये प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है जो पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये यूनिक सिलेक्शन पे बेस्ड है क्वेश्चन। क्या है यूनिक सिलेक्शन? बता रहा हूँ। जैसे देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरफ है 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और राइट हैंड साइड पे भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है A B C, दीज आर द वैल्यूज, और यहाँ पे वैल्यूज है M N P मान लो। तो A अगर B N के साथ कनेक्टेड है तो A M और P के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, और N सिर्फ और सिर्फ A के साथ कनेक्टेड होगा। दिस इज नोन एज यूनिक सिलेक्शन। B मान लो M के साथ है तो C P के साथ नेचुरली बन जाएगा, इसे बोला जाता है यूनिक सिलेक्शन। देखो 5 एलिमेंट्स हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ 5 सन्स, एंड P Q R S T आर द नेम्स ऑफ द मदर्स, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। आपको ये बताना है, फॉर एवरी मदर देर इज अ सिंगल चाइल्ड, देर इज अ सिंगल सन। तो ऐसे क्वेश्चन को, यूनिक सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस को सबसे आसान तरीका है बनाने का विद द हेल्प ऑफ ग्रिड्स। और ये ग्रिड्स कैसे बनते हैं, जल्दी से ध्यान दो, आप लिख लो A B C D E, इधर आ जाएगा P Q R S and T। ग्रिड्स बना लो। इस तरीके से आपको ग्रिड बना लेने।
इसके अपने बेनिफिट है, अभी आप देखोगे कितनी आसानी से होगा। हाँ, ये यूनिक सिलेक्शन के लिए किया जाता है। यूनिक सिलेक्शन का मतलब भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जा रहा है तो फिर वो किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है। ये बात है यूनिक सिलेक्शन में। चलो, Q इज नॉट बीज और C इज मदर। Q के लिए बोला जा रहा है B और C की मदर ये नहीं है, तो मैंने इस तरीके से इसे कट कर दिया। A's और E's मदर इज नॉट T। A's और E's मदर इज नॉट T, तो A के लिए कट, E के लिए भी कट। C इज नॉट आर्स सन। C इज नॉट आर्स सन, एक यहां पे कट कर दिया। नेक्स्ट, E is not Q's or S son. E is not Q's or S son, and his mother's name does not start with the letter R. तो not R भी आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट मेरे पास डेटा है फॉर A's mother is not Q or R. ऑल राइट। अब देखो यार, ई के लिए क्या बन के आया अभी तक? ई के लिए सारे बॉक्सेस क्रॉस हो गए। ई के लिए अगर मैं देखूँ तो सारे क्रॉस, मतलब ये सारे इसके मदर्स नहीं है, मदर नहीं है। तो ई, हु इज द मदर ऑफ ई? नेचुरली दैट इज पी। अगर पी ई की मदर है तो पी किसी और की मदर नहीं बन सकती है ड्यू टू यूनिक सिलेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं एक टिक मार्क मारता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एलिमेंट्स को क्रॉस कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे टिक मारा तो हॉरिजॉन्टली मैंने इसे क्रॉस कर दिया, और इन सारे एलिमेंट्स को भी क्रॉस करना पड़ेगा। रीजन क्या है इसका कि पी ई की मदर है तो वो ए की, बी की, सी की, डी की मदर नहीं बन सकती है। ये इसका लॉजिक है। जैसे आप ऐसे करके प्रोसीड करते चले जाओगे, आपके पास हमेशा एक सिंगल बॉक्स मिलते चला जाएगा। देखो, जैसे अभी मुझे रो नंबर 1 ए पे मिल गया कि S इज द मदर ऑफ ए। अगर S ए की मदर है तो मुझे हॉरिजॉन्टली ऑलरेडी कट है एलिमेंट्स, तो मुझे वर्टिकली एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर देना पड़ेगा। दैट इज S कैन नॉट बी द मदर फॉर B C D। नेक्स्ट, हैविंग डन दैट, मुझे C की मदर की वैल्यू मिल गई, दैट इज T। क्रॉस कर दो बाकी एलिमेंट्स। नेक्स्ट, आई गेट द वैल्यू फॉर और द रिजल्ट फॉर B's मदर, दैट इज R। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ मुझे ये क्रॉसेस मिल जाते हैं, और नेचुरली कंसिक्वेंटली मुझे D की मदर के बारे में पता चल जाता है, दैट इज Q। हैविंग डन दैट, अब देखो आपसे कैसा भी क्वेश्चन अब पूछ लिया जाए तो आप आराम से बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हु इज द मदर ऑफ R? द मदर ऑफ, हु इज द सन ऑफ R? सन ऑफ R इज B। डन, दिख रहा है आपको? देखो R के लिए B। नेक्स्ट, who is C's mother? Who is C's mother is T। कितना टाइम लगा? अब इससे फॉलोड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, ये आप आराम से बना सकते हो, गिवन आपने ये ग्रिड फॉलो कर लिया हो, यूनिक सिलेक्शन आपने फॉलो कर लिया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। हु इज द सन ऑफ S? सन ऑफ S, सन ऑफ S इज A। कोई दिक्कत? जहां तक चीजें फॉलो कर पा रहे हो? चलो नेक्स्ट। अगेन वी हैव read the following information carefully and answer the question that follows. 5 cities Kolkata, Lucknow, Gwalior, Navi Mumbai and Bhagalpur are famous for Rasgulla, silk, Durga Pujo, biryani, forts, but not in the same order. ठीक है, और एक लाइन आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, each state और each city probably is famous for a unique selection. Each city is famous for a unique selection. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ग्रिड वाला है। सिटीज एक तरफ कर लो और जो उनकी स्पेशलिटीज है उनको राइट हैंड साइड पे कर लो। लेट्स स्टार्ट। सो राइटिंग कोलकाता, लखनऊ, ग्वालियर, नवी मुंबई,
and Bhagalpur. चलो, these are the 5 cities we have done. Now let's talk about their specialities. तो क्या क्या गिवन है? रसगुल्ला, सिल्क, दुर्गा पूजो, बिरयानी एंड फोर्ट्स. चलिए देखते हैं. You know the drill, right? क्या करना है? You just have to cancel the elements. जो जिसके कोड में नहीं आ रहा है उन्हें कैंसिल करते चलो, आपका सीक्वेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा. क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या गिवन डेटा है. कोलकाता एंड ग्वालियर आर नीदर फेमस फॉर बिरयानी नॉट रसगुल्ला. Kolkata and Gwalior are not famous for biryani and Rasgulla. Where is biryani? Biryani is here. Rasgulla is here. Kolkata and Gwalior. Done. Lucknow and Bhagalpur are not famous for Durga Puja. Lucknow and Bhagalpur is not famous for Durga Puja. Done. Forts and Durga Puja is nothing to do with Kolkata. Forts and Durga Puja is nothing to do with Kolkata. Done. Navi Mumbai and Bhagalpur are not famous for Rasgulla and Durga Puja. Navi Mumbai and Bhagalpur is not famous for Rasgulla and Durga Puja. Rasgulla के लिए भी कट कर दो, दुर्गा पूजा के लिए भी कट कर दो. Done. Navi Mumbai is not famous for biryani. Navi Mumbai is not famous for biryani as well. Each city is famous for a unique selection. चलो देखो, ध्यान दो. रसगुल्ला इज फेमस इन लखनऊ. अब देखो ये रियलिटी नहीं है, आपको ये नहीं चेक करना तो ये यार ये सही में है हो रहा है या नहीं. मतलब यहाँ पे जी के मत लगा लेना कि फेमिलियर टर्म्स हैं, फेमिलियर सिटीज़ हैं, आप उनकी स्पेशलिटीज़ पे जज मत कर लेना. ऑलराइट. नाउ अगर आपने यहाँ पे टिक कर दिया तो आपको नेचुरली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्रॉस करने होंगे सारे एलिमेंट्स. तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, यहाँ पे क्रॉस कर दोगे. नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा दुर्गा पूजा के लिए कुछ एलिमेंट मिल रहे हैं. हाँ, तो यहाँ पे टिक लगा दिया तो बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे. क्लियर है? दैट इज दुर्गा पूजा इज फेमस इन ग्वालियर. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? कैसा और कोई बन रहा है? बिरयानी के लिए देखो मुझे क्या दिख रहा है, भागलपुर. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस लगा लेना है, कोई दिक्कत. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? वी हैव कोलकाता इज फेमस फॉर सिल्क. कोलकाता इज फेमस फॉर सिल्क, तो क्रॉस हॉरिजॉन्टली आएगा. नाउ नवी मुंबई इज फेमस फॉर फोर्ट्स. दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव. अब दो क्वेश्चन है, जल्दी से इसे आंसर कर दो. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर बिरयानी? इट्स भागलपुर. इट्स अ सिटी इन बिहार. ओके. दुर्गा पूजा इज फेमस इन विच सिटी? Durga Puja is famous in Gwalior. क्लियर है? फॉलो कर पा रहे हो ग्रिड सिस्टम फॉर यूनिक सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस? ये आराम से बनेंगे अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखा है तो. चलो नेक्स्ट. देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज अ 3-digit पिन. द पिन कंटेन्स द डिजिट्स 1 to 7. देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स. ठीक है, आपको एक 3-digit का पिन बनाना है. ये है मेरे लिए पिन. इसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नहीं हो सकता. और कौन कौन से डिजिट्स आप यूज कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 और 7. मतलब डिजिट 0 8 और 9 तो यूज में ही नहीं आएंगे. ऑल्सो द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट ये होगा, राइट ये है. लेफ्ट टू राइट ये हुआ, राइट टू लेफ्ट ऐसे हुआ. ध्यान रखना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट ये है. आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे. एनी 2 digits इन द पिन डिफर बाई एट लीस्ट 2. एग्जैक्टली 2 नहीं है ये लाइन, एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? देखो मैं जानबूझ के इन चीज़ों पे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना आए ऐसे क्वेश्चंस को समझने में या सॉल्व करने में.
एग्जैक्टली 2 का मतलब है द मिनिमम इज 2, मैक्सिमम जहां तक पॉसिबल बन सकता है अपने सेट के हिसाब से, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी डेटा के हिसाब से, वैसे मुझे फॉलो करना है। लेकिन एग्जैक्टली 2 होगा ये कहीं पे भी गिवन नहीं है। एटलीस्ट 2 का मतलब ये मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 से नीचे का गैप फॉलो नहीं करेगा। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी? इसका मतलब क्या? मैक्सिमम अटेम्प्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप रैंडमली ट्राई कर रहे हो तो कितने ऐसे पॉसिबल सीक्वेंस बन सकते हैं, आपको बस ये बता देना है, वही आपके लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट्स का नंबर बन जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अटेम्प्ट? मैक्सिमम अटेम्प्ट इट्स नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट इज पॉसिबल। यही है आपके लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट्स। मतलब आपको यहाँ पे बताना है परमुटेशंस, परमुटेशन से घबराओ मत, यहाँ पे मुझे बस बताना है अरेंजमेंट्स कितने बन रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू आउट ऑफ द गिवन डिजिट? 7। तो 7 से मैं देखता हूँ क्या क्या बन सकता है। सबसे पहला तो देखो 7 5, और 7 5 अगर यहाँ पे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। 7 5 के साथ यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 7 5 के साथ यहाँ पे 1 भी आ सकता है। तो अगर मैं 7 5 रखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे 3 2 1 3 वैल्यूज बन सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे 7 5 के साथ 3 पिन्स बन सकते हैं। नेक्स्ट 7 के साथ मैं अभी 7 को ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट वाले को घटा रहा हूँ एज 4। अगर ये 4 है तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 2 आएगा, और अगर ये 2 है तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है। तो इसके साथ मेरे पास बन रहे हैं 2 और। ठीक है, क्या कोई और बनेगा 7 के साथ? 7 के साथ अगर मैं रख दूं यहाँ पे 3 तो यहाँ पे बन जाएगा 1, तो ये सिर्फ एक ही बनेगा। तो अगर फर्स्ट पे 7 है तो मेरे कितने सीक्वेंस बन गए, कितने अरेंजमेंट्स बन गए? टोटल 6 अरेंजमेंट बन गए। ये मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और यही आपके लिए हो जाएगा मैक्सिमम अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम अटेम्प्ट्स दैट यू वुड बी नीडिंग। चलो नेक्स्ट, अगर मैं सीक्वेंस को 7 से छोटा वैल्यू 6 से स्टार्ट करूं तो कितने बनेंगे? 6 4 2, और 6 4 के साथ 1 भी आ जाएगा, हाँ है ना? मतलब 6 4 2 और 6 4 1 ये सारे पॉसिबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या बन सकता है? 6 के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं तो 6 3 1 भी बन सकता है, ये सिर्फ एक ही बनेगा। तो 6 वाले से मेरे पास कितने आ रहे हैं? 6 वाले से मेरे पास 2 ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, कैन आई स्टार्ट दिस सीक्वेंसिंग विथ लेट्स से 5? अगर मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आना चाहिए, हाँ है ना? बोलो। ओके, और क्या बन सकता है? क्या कुछ और बन सकता है? जल्दी से बताओ। 5 3 1 के अलावा और कुछ नहीं बन सकता, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं एक और। तो टोटल कितने हो गए? 6 2 8 और 1 9। अच्छा 9 नहीं है, कहीं पे गलती कर दी क्या हमने? यहाँ पे तो देखो 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, 1 2 3 ओह 3 बन रहे हैं यार यहाँ पे। तो टोटल बन गए 10 अरेंजमेंट, मतलब मुझे 10 मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लेने होंगे। यार देख 10 मैक्सिमम अटेम्प्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो ये है मेरे लिए पिन, मान लो 5 3 1 इज द एक्चुअल पिन जो कि एक एग्जैक्ट पिन है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कितने अटेम्प्ट्स ले रहा हूँ इन टोटल? मुझे 10 अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे टू गेट टू द करेक्ट आंसर। यही है इसका मतलब कि जो जो पॉसिबिलिटीज मैं सब पे काम कर लूंगा तो मुझे 10 अटेम्प्ट, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जो पिन है मैं उसे हमेशा अगर लास्ट में ट्राई करूँ तो मैक्सिमम मुझे 10 अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, मेरा आंसर तो बन जाएगा, मेरा सीक्वेंस बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन। एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बारी पढ़ो, इन्हें समझो और ट्राई करो खुद से एक बारी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का।
द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits. तो 3 digit का नंबर बनाना है. And the number formed in the second row is twice the number formed in the first row. The number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. क्या बोल रहा है? यहाँ तक अगर मुझे जो समझ में आया मैं उसे लिखता हूँ. मान लो आपके लिए नंबर है ये. नंबर 1 is a 3-digit number using the digits 1 to 9. जो सेकेंड रो पे बनेगा दैट इज n2, ये एक्चुअल में किसके बराबर है पता है? ये 2 times ऑफ n1 है. जो सेकेंड नंबर है वो 2 times ऑफ n1 होगा, और जो थर्ड नंबर है थर्ड रो पे वो 3 times है n1 का. मतलब ये इसका डबल है और ये ट्रिपल. यही बात है. 2 3 और ये 1 है मान लो. कोई दिक्कत? और डिजिट्स कहाँ से कहाँ रहेंगे? 1 से लेके 9 रहेंगे. तो देख लो 9 डिफरेंट डिजिट्स होने भी चाहिए. तो 9 वैल्यूज है मेरे पास. 0 ऑप्शन में ही नहीं है. ऑल्सो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब 9 ब्रैकेट्स हैं तो 9 प्लेसेस में 9 डिफरेंट डिजिट्स आएंगे. ऑल्सो if only 3 of the 4 digits 2 3 7 9 are allowed it to be used in the first row. पहले वाले के साथ एक सीक्वेंसिंग है. यहाँ पे आप सिर्फ 2 3 7 या फिर 9 यूज कर सकते हो. तो बताओ कितने सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन द 3 डिफरेंट रोज. ऑलराइट, सबसे पहली चीज देखो, जल्दी से इसे बनाना है. कोशिश करना है मैं जितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाऊं. आप मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंसिंग 7 से स्टार्ट हो सकती है? मतलब क्या मैं 7 3 2 या कुछ भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? देखो जैसे आप इसे डबल करते हो ये एक 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा. मुझे हमेशा 3 डिजिट के नंबर्स चाहिए. 7 मान लो ये 700 है. 700 इंटू 2 कितने बने? 1400. तो ये 2 डिजिट का नंबर बन गया ना. सेम गोज फॉर अगर मैं 7 के जगह पे इसको 9 से स्टार्ट करता हूं तो भी ये तो पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल नहीं है का मतलब क्या है कि जो भी मेरे नंबर्स बन रहे हैं वो 7 से स्टार्ट नहीं हो सकते, 9 से स्टार्ट नहीं हो सकते. हाँ 2 3 7 9 पहले वाले रो में रहेंगे लेकिन वो नंबर को स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी. नंबर को स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी. तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं नंबर्स को? नंबर्स को स्टार्ट कर सकते हैं या तो 2 या तो 3. ऐसे कोई नंबर स्टार्ट कर सकते हैं ना इनको. तो चलो मैं देखता हूँ 3 से. 3 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो क्या यहाँ पे 7 और 9 आ सकता है? जस्ट थिंक ऑफ इट. ये 380 के बराबर है. 379 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 380. 380 इंटू 2 इंटू 3 जैसे ही करोगे इंटू 3 पे ये 1000 वैल्यू कुछ आ जाएगा. मतलब एक 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा थर्ड प्लेस पे. तो 379 और 397 तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. मतलब अगर मैं 3 से स्टार्ट करूं तो 7 और 9 यहाँ पे नहीं आएगा. अब देखो मेरे लिए चीज़ें और आसान होती चली जा रही है. मुझे ये समझ में आ रहा है अब कि जो भी मेरा नंबर है या तो वो 2 से स्टार्ट होगा या फिर 3 से. तो कितने ही पॉसिबिलिटीज बनेंगे. जितने बन सकते हैं जल्दी से ट्राई कर लो. देख लो ऑप्शन भी आपके पास कितने, 4 3 2 1. जितने बनेंगे जल्दी से उन्हें बना लो. तो 3 वाले आपको समझ में आ गया. यहाँ पे आप 7 या 9 नहीं रख सकते हो. तो 3 के साथ आप क्या रख सकते हो पहले वो चेक कर लो जल्दी से. 3 के साथ आप रख सकते हो सबसे सिंपल वैल्यू 2 और 7. अगर आपने 3 2 7 रख लिया क्या होगा नेक्स्ट इसका डबल. जल्दी जल्दी डबल करते चलो. ये बन जाएगा 654. 327 का 3 टाइम्स इज 981. देखो सारे डिफरेंट डिजिट से बने हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है. नेक्स्ट 3 के साथ में यहाँ पे 3 2 और 9 बनाऊंगा. यही दो तो बनेंगे क्योंकि 9 यहाँ पे नहीं आ सकता, 7 यहाँ पे नहीं आ सकता है पहले वाले स्पॉट पे. चलो 329 अगर मैं लिखूं तो इसका डबल क्या बनेगा 658. इसका ट्रिपल क्या बनेगा 329 का 987. देखो एक डिजिट 8 रिपीट हो गया क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. ऑल्दो ये पॉसिबल बन सकता था लेकिन ये नहीं बनेगा. तो 3 से मेरे जितने भी बनने वाले थे सारे खत्म हो गए.
अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीक्वेंसिंग को 2 से, तो ध्यान देना और समझना इन चीज़ों को अच्छे से। चलो 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 7, सबसे सिंपल। फिर लिख सकता हूँ मैं 2 3 9। फिर और क्या बन सकता है, 2 7 3 बन सकता है। और क्या बन सकता है, 2 9 3 बन सकता है। नेक्स्ट 2 7 9 बन सकता है और 2 9 7 बन सकता है। यही सारी चीज़ें बन सकती हैं। चलो जल्दी से इन्हें इवेलुएट कर लेते हैं। 237 इंटू 2 करो जल्दी, ये बनता है 474। देखो 4 दो बारी रिपीट हो गया, 7 भी दो बारी रिपीट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 239 इंटू 2 इज 478। 239 इंटू 3 इज 717। फिर से एलिमेंट रिपीट कर गए, आप इसे कट कर दोगे। एलिमेंट रिपीट का मतलब ये 4 दो बारी आ गया ना, 7 भी दो बारी आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, तो ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। 273 के लिए देखो क्या बनेगा, 546। 273 इंटू 2 819, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे आपने टिक लगा लेना है। नेक्स्ट 293 इज 586। 293 इंटू 3 इज 879। एलिमेंट्स रिपीट हो गए 8, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 279। 279 इज इंटू 2 इज 558। एलिमेंट रिपीट हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। 279 इंटू 2 इज 594। 9 रिपीट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। जितने थे आप बताओ कितने पॉसिबल हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। और वो नंबर्स क्या क्या थे, 327 से अगर मैं स्टार्ट करूं सीक्वेंस को पहले रो पे, और 273 से स्टार्ट करूं, तो ये ऐसे बन सकते हैं इतने सारे। बस इन चीज़ों पे आपको केयरफुल रहना था। हो गया, बन गया, क्लियर है। दिस इज हाउ यू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट जल्दी से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Read the following information and answer the question given below. There are 5 friends Sakshi, Kavya, Molly, Amu and Rosh. और इनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। साक्षी इज शॉर्टर देन काव्या बट टॉलर देन रोश। कितने लोग हैं यार, यहाँ पे देख लेते हैं। साक्षी इज शॉर्टर देन काव्या। साक्षी इज शॉर्टर देन काव्या बट शी इज टॉलर देन रोश, ऐसा कुछ। मॉली इज द टॉलेस्ट। मॉली शुड बी हियर एट पोजिशन नंबर 1, टॉलेस्ट। Amu is little shorter than Kavya. Amu is little shorter than Kavya and a little taller than Sakshi. तो Amu is naturally here. Little shorter than Kavya and little taller than Sakshi. 5 लोग थे, पांचों की एलिमेंट्स की पोजीशन आ चुकी है, तो लिख लो नंबरिंग। अब आपके पास सीक्वेंस बन चुका है, एग्जैक्ट पोजीशंस हैं। आप बताओ, जो भी क्वेश्चन जैसे भी पूछ रहा है आप ऐसे आंसर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। Who among them is the shortest? Rosh. See, Rosh is the shortest. रैंकिंग अगर मैं कर दूं इनकी हाइट के बेसिस पे। नेक्स्ट, if they stand in the order of their heights, who will be in the middle? Who is in the middle? Amu. Amu is in the middle. Option C fits in. Next. Okay. So are we good with these questions? Now let's start with an important one here, which says which of these statements is the contrapositive of the given statement. देखो यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मेरे से पूछा गया है कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पहले ये मुझे समझना है। ऑलराइट, कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब होता है कन्वर्स प्लस इनवर्स। कन्वर्स प्लस इनवर्स। ऑलराइट, चलो देखते हैं। फॉर एनी स्टेटमेंट, जैसे ये गिवन स्टेटमेंट है, एक और चीज मुझे समझनी है, यहाँ पे ध्यान देना। फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
hypothesis followed by a conclusion. Any given statement is divided in this manner. Okay. Now अगर मेरा कोई स्टेटमेंट ऐसा है, मान लो हाइपोथेसिस को मैं H बोल रहा हूँ, कंक्लूजन को मैं C बोल रहा हूँ, तो अगर मेरे लिए एग्जाम्पल है स्टेटमेंट का एस इफ हाइपोथेसिस देन कंक्लूजन, समथिंग लाइक दैट, इफ एंड देन में। क्लियर? अब देखो इनका इनवर्स क्या बनता है, ऐसे स्टेटमेंट का इनवर्स बनता है एज हाइपोथेसिस का इनवर्स दैट इज नेगेटिव एंड कंक्लूजन का नेगेटिव। व्हाट इज द हाइपोथेसिस फॉर अस इन दिस केस? अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हाइपोथेसिस क्या है? देयर इज अ स्टॉर्म, दैट इज द हाइपोथेसिस। ऑल न्यूज चैनल्स विल ब्रॉडकास्ट द स्टॉर्म, दैट इज द कंक्लूजन। तो नेगेटिव ऑफ हाइपोथेसिस क्या बन रहा है? इफ देयर इज नो स्टॉर्म ऑल न्यूज चैनल विल नॉट ब्रॉडकास्ट द स्टॉर्म। कोई दिख रहा है क्या ऐसा? ये थर्ड वाला, तो ये क्या बन गया मेरे लिए? दिस इज द इनवर्स। इफ देयर इज नो स्टॉर्म ऑल न्यूज चैनल डू नॉट ब्रॉडकास्ट द स्टॉर्म। क्लियर? ये मेरे लिए बन गया इनवर्स स्टेटमेंट। चलो देखते हैं कॉन्वर्स क्या है। कॉन्वर्स कुछ नहीं है, आपको कंक्लूजन को पहले कर लेना होता है और हाइपोथेसिस को बाद में लिखना होता है। मतलब अगर मैं कॉन्वर्स बोलूं तो कॉन्वर्स वुड बी फॉर दिस स्टेटमेंट वुड बी इफ ऑल न्यूज चैनल विल ब्रॉडकास्ट द स्टॉर्म देन देयर इज नो स्टॉर्म और देयर इज अ स्टॉर्म। तो इफ ऑल न्यूज चैनल ब्रॉडकास्ट द स्टॉर्म, इफ ऑल न्यूज चैनल ब्रॉडकास्ट द स्टॉर्म देयर इज द स्टॉर्म। ये क्या बन गया? ये मेरे लिए कॉन्वर्स बन गया। A combination of a converse and inverse is what we call as the contrapositive. तो अगर contrapositive statement आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है वो converse भी होना चाहिए, inverse भी होना चाहिए। तो converse का भी negative, inverse का भी, converse conclusion का negative, hypothesis का negative। तो सबसे पहले देखो इफ ऑल न्यूज चैनल डू नॉट ब्रॉडकास्ट द स्टॉर्म, ये कंक्लूजन भी है और नेगेटिव भी है। देन देयर विल बी नो स्टॉर्म, ये हाइपोथेसिस था और ये नेगेटिव भी है। सो दिस इज माय कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। नंबर 1 इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये ध्यान रखना, बहुत बारी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। आपको एक गिवन स्टेटमेंट होगा, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इनवर्स या व्हाट इज कॉन्वर्स या what is contrapositive of the given statement. Clear है? चलो moving forward to the next question. Let's see what do we have. Answer the following question based on the following information. Each radio station transmits on a frequency that is at least 10 cycles more or less than that of another station. Station A is 10 cycles lower than station B. Station B is 20 cycles lower than station C. इस तरीके से चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी स्टार्ट विद दिस? लेट्स से आई ड्रॉ अ लाइन विच डिनोट्स द डिफरेंट स्टेशन एंड द फ्रीक्वेंसीज। किससे स्टार्ट करना है? A is 10 cycles lower than B, तो लेट्स से वी अज्यूम B is here। तो A कहाँ पे जाएगा? 10 cycles lower, तो A यहाँ पे और इनके बीच में गैप कितने का है? 10 cycles का। ओके, स्टेशन B is 20 cycles lower than स्टेशन C, तो C यहाँ पे होगा और कितने का गैप? 10 और 10। स्टेशन D is 50 cycles higher than E। D और E कहीं पे भी गिवन है क्या? यहाँ पे D और E नहीं गिवन है, तो इस डेटा का मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज E is 10 cycles higher than F। E और F अभी आपके पास गिवन है नहीं है, तो इस डेटा का भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या रह रहे? F is 30 cycles lower than स्टेशन B। F जो है वो 30 cycles lower है B से, एक रेफरेंस पॉइंट है ना B। F बना लो आप। 30 cycles lower का मतलब यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। Here is F 30 cycles lower 10 and 10। Now F और E के बारे में क्या बोला है? E is 10 cycles higher than F।
तो ई यहां पे आ जाएगा। डी एन ई के बारे में बोला जा रहा है स्टेशन डी इज 50 साइकिल्स हायर देन ई। तो ई से 50 अगर जोड़ोगे 10 10 10 10 वन मोर 10 वी हैव बेन 10 हियर एज स्टेशन डी। तो सारे स्टेशंस मेरे प्लॉट हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत? और एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 10 साइकिल्स बिटवीन एनी टू स्टेशन कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, इफ ए वे टू रिड्यूस बाई 10 साइकिल्स, अगर ए 10 साइकिल से रिड्यूस कर जाएगा तो ए किसके साथ ओवरलैप कर जाएगा? नेचुरली विथ ई। दिख रहा है क्लियरली? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द साइकिल्स ऑफ ए एंड एफ। ए टू एफ देखो कितने का गैप है, ए और एफ के बीच में 20 साइकिल्स। डू वी हैव 20? यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। जो लोग अभी तक एक्टिव नहीं हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, कोशिश करो यार, ये लास्ट क्वेश्चन आपके वीडियो का, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। गिव इट अ ट्राई, कोशिश तो करो। मैं तो ऑब्वियसली तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ही, बट एक बारी वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, 1-2 मिनट का टाइम लो, ट्राई करो, देखो क्या बन रहा है, क्या तुमसे क्वेश्चन ये वाले बन रहे हैं, नहीं बन रहे, क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो तो, ट्राई तो करो यार एक बारी। चलो देखते हैं। इन अ फर्नीचर स्टोर देयर आर 7 लैम्प्स। एवरी लैम्प हैज ईदर सेरेमिक और वुड बेस एंड एवरी लैम्प कम्स विद ईदर अ रेड, ब्राउन और येलो कलर। 3 कलर्स हैं और बेस कैसे हैं? 2। बेस सिर्फ 2 है मेरे पास, सेरेमिक और वुड। कलर्स कितने हैं मेरे पास? कलर्स मेरे पास हैं 3, रेड, ब्राउन एंड येलो। चलो ये डेटा गिवन है, और भी कुछ डेटा गिवन है। लॉट्स ऑफ लैम्प्स हैज अ सेरेमिक बेस कंपेयर टू द वुडन बेस। मतलब अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर ऑफ सेरेमिक बेस वाले लैम्प्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वुडन बेस वाले लैम्प्स। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है देखना। टोटल मेरे पास कितने लैम्प्स हैं? 7। अगर मैं इस डेटा को अभी बस एलोंगेट करूं, 7 अगर है तो ये 4 3 बन सकता है, ये 5 2 बन सकता है, ये 6 1 बन सकता है ना? कोई दिक्कत? क्या कभी भी सेरेमिक बेस वाले लैम्प्स 3 बन सकते हैं? नहीं बन सकते। या कभी वुड वाले 3 बन सकते हैं? द हाइएस्ट ऑफ वुड इज 3। ये तो क्लियर है। चलो, ऑल रेड कलर लैम्प्स आर पेयर्ड विथ सेरेमिक बेस। रेड जितने भी हैं सारे सेरेमिक बेस से हैं। ओके, रेड प्लस सेरेमिक होना ही होना है डेफिनेटली, ये गिवन डेटा है। नेक्स्ट, देयर इज नो लैम्प विद अ वुडन बेस हैविंग अ ब्राउन कलर। मतलब ब्राउन और वुड नहीं आ सकता है। ठीक है, ऑल रेड कलर लैम्प्स आर पेयर्ड विद सेरेमिक, मतलब वुड यहां पे भी नहीं आ सकता है। तो वुड अगर होगा कुछ तो वो कहां पे जा सकता है? वुड येलो के साथ बन सकता है। वुडन बेस वाले लैम्प्स येलो कलर के साथ होंगे, ये तो क्लियर है। सेरेमिक भी हो सकते हैं येलो कलर के साथ, लेकिन वुड होने चाहिए येलो कलर के साथ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट द 7 लैम्प इज नॉट ट्रू? 5 लैम्प्स हैव अ सेरेमिक बेस। बन सकते हैं 5 लैम्प्स हैविंग सेरेमिक बेस। यस, क्यों? देखो लो, इसमें वुड नहीं है, इसमें वुड नहीं है, मतलब सेरेमिक है। सेरेमिक की वैल्यू 5 तो हो ही सकती है, तो ये तो ट्रू है। 5 लैम्प्स हैव ब्राउन शेड्स, हाँ हो सकता है कि वुड नहीं है। वुड की वैल्यू 3 है ना मैक्सिमम, सेरेमिक तो यहाँ पे आ ही सकता है ब्राउन में, वुड नहीं आएगा तो सेरेमिक आएगा, तो 5 ये भी पॉसिबल है। 5 लैम्प्स हैव रेड शेड्स, सेरेमिक वाले ही होंगे रेड के साथ, तो ये भी पॉसिबल है। 4 लैम्प्स हैव वुडन बेस, वुडन बेस वाले 4 लैम्प्स बन सकते हैं क्या? मैक्सिमम 3 है, 4 बन सकता है क्या? ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत सेंटेंस है। यही पता करना था आपको, विच ऑफ देम इज नॉट ट्रू। क्लियर?
कोई दिक्कत, फॉलो कर पा रहे हो? चलो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, तो अगर आपने स्लॉग देखना है, कैलेंडर देखना है, आपने डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, क्यूब्स, डाइस, लॉजिकल डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस, ये सारे नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन सारे अपलोडेड है। आप एक बारी चेक करो प्लेलिस्ट लॉजिकल रीजनिंग और उन वीडियोस को गो थ्रू कर लो। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू।